नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो गुणे सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जे झाया झाने गहे कम कदंक डहे नित्य निरंजन नानमय देव परम प्रणमे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाष्ठे चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षदे समस्त मिथ्येमुपास्य कर्म त्रैकालिकं शुद्ध नयावलंबी विलीन मोहे रहितं विकारे चिन्मात्रमात्मानमथावलंबे। अमृतचंद स्वामी आत्मख्याति अर्थात आत्मा की प्रसिद्धि बहिरात्मा नाम की प्रसिद्धि को अपनी प्रसिद्धि मानता है। बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध। अरे रे प्रभु, तुझे कुछ खबर है? तेरी प्रसिद्धि है। कुछ सुना है? जगत के मोही जीव या तुझे भगवान भी कह दें तो तुझे क्या लाभ है? भगवान की वाणी में जिसे भव्य कहा है वह भी धन्य है। तात्पर्य ये है, सत्पुरुष जिसकी प्रशंसा करते हैं वह प्रशंसनीय है। मोही जीव जिसकी प्रशंसा करते हैं तो भी स्वार्थवश वह प्रशंसनीय नहीं। मोही जीव तो प्रशंसा करते हैं तो प्रशंसनीय नहीं होगा। ये मोह की परिभाषा में ही अंतर कर देते हैं। कुछ समझ में आया? मोह किसे कहते हैं? जैसा है वैसा नहीं माने, जैसा मानता है वैसा नहीं। तो जिसे प्रशंसनीय मानता है मोही जीव, जिसकी प्रशंसा करता है वह प्रशंसनीय है नहीं, और जो प्रशंसनीय है उसको जानता ही नहीं। बहुत सुंदर रूप है। अरे ये रूप प्रशंसनीय नहीं है शरीर का, ये अध्रुव है, विनाशिक है। जिन जिन जीवों ने इस रूप का अभिमान किया है और जिन रूप का तिरस्कार किया है या किसी कुरूप का तिरस्कार किया हो, उन जीवों की दुर्दशा पुराणों से समझ लेना, पढ़ लेना। जिन्होंने इस शरीर के रूप का अभिमान करके किसी कुरूप की अथवा जनरूप की निंदा की, तिरस्कार किया है, उनकी दुर्दशा पुराणों से, जैन पुराणों से पढ़ लेना। सुनो भाई, जैन पुराण, जिससे जीवन बने महान। कैसे बनेगा? बस सुनने से। उन महापुरुषों के गुणों को प्रकट करना और उन दोषों को छोड़ना, तब जीवन महान बनेगा। जैन पुराणों में किसी महान कहा है? बोलो। आत्मा स्वभाव से महान है, और जो आत्मा की आराधना करते हैं वे स्वयं से ही महान होते हैं, किन्हीं संयोगों से नहीं, किन्हीं अतिशयों से नहीं। नातस्तमस्नो महान। बोलो क्या कह रहे? अरे नातस्तमस्नो महान, अर्थ बोलो। पूरा कहाँ लिखा है? हाँ तो बोलो ना।
यहाँ तो लिखो ना। अरे रटते हो की बात। बेटा पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, अध्ययन से काम नहीं चलेगा, स्वाध्याय करो, हृदयंगम करो विषय को। अधिकांश लोगों की दृष्टि ये रहती है दूसरों को सुधारना चाहते, ये सुन लें तो इनमें सुधार आ जाए, उनको सुनवा दें तो उनको सुधार आ जाए। अरे रे तुम सुन लो तुम्हें सुधार आ जाए, तुम्हारे सुधार से तुम्हारा कल्याण होगा। उनको सुनवा दें और वो लगा दें, क्या नाम आजकल वो मोबाइल वाले होते लगा दें, उनको सुनवा दें। अरे उनको भी सुनवा दो, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन स्वयं सुन लो। बढ़िया कचौड़ी मिले तो ये नहीं कहेंगे इनको खवा दें तब हम खाएं, वहां तो पहले हम खा लें उसके बाद देखेंगे। जबकि वहां तो यही होना चाहिए, पहले दूसरों को, पहले उनमें से कोई सुंदर भोजन मिले। अरे सुंदर असुंदर क्या होता है, भोजन मिलता है तो पहले पात्र दान, उसके बाद भोजन। उत्तम पात्र मिले, मध्यम पात्र मिले, जघन्य पात्र मिले, नहीं मिले तो करुणा के पात्र हो, उनको एक गिलास दो गिलास भोजन करके तब थोड़ा है तो थोड़े में से थोड़ा दान करें। वो थोड़ा ही तो है बनी, अरे थोड़ा है तो खाने के लिए थोड़ा नहीं है, दान करने के लिए थोड़ा है। अरे 1 रुपया भी हो तो 10 पैसा दान कर देना, 1 रोटी हो तो 1 गिलास दान कर देना। लोग पूछते हैं कुतर्क करके 1 गिलास से क्या हो जाएगा, हम कहते हैं सारे पशु पक्षी भूखों नहीं मरेंगे 1 गिलास से। क्या समझते हो, हिंदुस्तान में ही 1.25 करोड़ की आबादी है, 1-1 गिलास करें 1.25 करोड़ होंगे। तुम लोगों को तो मालूम ही नहीं होगा हैं? जब देश में अनाज की कमी हुई तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, देखो भाई प्रधानमंत्री थे उस समय, 1-1 टाइम का भोजन छोड़ो, एक सप्ताह में 1 टाइम का। जैनों में पहले ही कहा है अष्टमी चतुर्दशी को एकादशी का। कितने अगर 1-1 टाइम का 1-1 सप्ताह में भोजन छोड़ेंगे, अब जितने भूखे सबकी गुजर हो जाए। एक बात, दूसरी बात, 1 गिलास से क्या हो जाएगा, अरे दूसरे का क्या हो जाएगा ये मत सोचो। तुम्हारे परिणामों में कोमलता आ गई, तुम्हारे परिणामों में त्याग का भाव हो गया, तुम्हें पुण्यवंत हो गया। वे पशु पक्षी चुंग लेंगे, उनके पेट भर जाएगा, वो तो बाद की बात है उनकी ओर से। भैया कम से कम रविवार की तुम्हारी छुट्टी रहती, रविवार को तो पूजा कर, 1 दिन में क्या हो जाएगा। अरे 1 दिन में तुम्हें अच्छा लगेगा तो रोज रोज की भावना जग जाएगी, 1 दिन से क्या हो जाएगा। भोगों को भोगते समय कभी ये नहीं रहा था 1 दिन में क्या हो जाएगा, तो रोज करो ना, कौन मना कर रहा पूजा। रोज पूजा करो भैया, 1 दिन में नहीं हो जाएगा तो कोई बात नहीं। हम आपसे कितनी बार कहते, देखो भैया देखो क्या कहें भाई, रोज साफ कपड़े पहनो, रोज नहीं पहने तो कम से कम त्योहार पर्व के दिन तो पहनो। पहले तो रोज साफ कपड़े पहनना चाहिए, लेकिन किसी मजदूर का मैकेनिक का काम ऐसा है, वो गंदे कपड़े हो जाते काम करते समय। अरे वो भी आज के जमाने में तो साफ पहन करके जाता है, वहां उतार देता, कपड़े बदल देता, फिर काम कर देता, फिर बदल के तब बाहर निकलता। अब कितना परिवर्तन हो गया, आप क्या समझ रहे हैं। अरे रोज पहनना चाहिए साफ कपड़े, लेकिन रोज ना पहन पाओ तो कम से कम पर्व के दिनों में तो पहनना ही चाहिए। ऐसे रोज सामाय करना चाहिए, रोज न कर पाओ तो कम से कम पर्व के दिनों में तो करना चाहिए। रोज दान करो, लेकिन रोज न कर पाओ पर्व के दिनों में तो करो।
एक दिन से क्या हो जाएगा जी मत सोच लेना। अगर ऐसा सोचने लगो तो कल्याण हो जाएगा। 4 दिन खाई पी लेंगे तो क्या हो जाएगा। ऐसा जैन शतक में लिखा है बैराग के लिए। जैन शतक को बुद्ध शतक भी कहते, बैराग शतक भी कहते। बैराग शतक उनका भर तरीका अलग है। बैराग शतक भी उसको कह सकते, बैराग की तो है भावना। क्या कहा बोलो। तूने तो चाहत भोग नहीं नर पूरब पुण्य बिना के मुपय आए संयोग मिले कहूँ योग गए तब रोग न भोग सके। और जो दिन 4 को व्योत बनो का हो जाओ तो पर दुर्गति में पछते है। याहित यार सलाह यही कि गई कर जा निवाह न होए। अरे जहर एक दिन भी खाएगा तो मरेगा, और अमृत एक दिन भी पिएगा तो एक दिन से क्या हो जाएगा। एक दिन में तो अमर हो जाएगा। एक दिन की बातें करता है। क्यों? अब वो तो अपन अच्छा अच्छा भोजन करते, एक दिन जहर भी खा लेंगे, एक दिन में क्या हो जाएगा। बोलो बोलो। अरे जहर एक दिन भी खाएगा तो मरेगा, और अमृत एक दिन भी खाएगा तो अमर होगा। भैया स्वाध्याय करो, मात्र अध्ययन नहीं। रट पढ़ करके परीक्षा मत लो, जीवन की परीक्षा में उत्तीर्ण हो। सुसागर महाराज से बोलो, अकंपनाचार्य महाराज ने क्या कहा आचार्य देव ने, जब उन्होंने ये कहा कि ठीक है मैं उसी स्थान पर जाकर के बैठा रहूंगा, आत्म ध्यान करूंगा, मेरे अविवेक के कारण सारे संग पर मैं उपद्रव नहीं होने दूंगा, उपसर्ग नहीं होने, मैं जाऊंगा और मैं वही स्थान पर ध्यान करूंगा। बोलो अकंपनाचार्य स्वामी ने क्या कहा, जाओ ज्ञान की परीक्षा में बहुत बार उत्तीर्ण हुए हो, अब ध्यान की परीक्षा में, समता की परीक्षा में उत्तीर्ण हो। तुम्हारे आत्म ध्यान के लिए हम मंगल कामना कर रहे, जाओ। अरे ज्ञान की परीक्षा, रटाई पढ़ाई की परीक्षा में तो तुमने बहुत कर लिया है, अब जीवन की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओ। एक एक क्षण में परीक्षा होती है। मोह के समय में मोह हो गया सो फेल, और मोह नहीं हुआ सो पास। क्रोध के प्रसंगों में क्रोध नहीं हुआ सो पास, और क्रोध के प्रसंग में क्रोध हो गया फेल हो गए। क्रोध के प्रसंगों में क्रोध हो गया फेल हो गए तुम बस। वो सुना ना, वो परीक्षा करने के लिए पहुंच गया, महाराज ने आग दे दी, वो क्या है नहीं होगी, दे दे। भैया नहीं है, तुमसे कह रही ना, दे देने नहीं है तो इसे कह दिया। अरे हमें तो दिखने लगी, धुआं निकलने लगो, बताएं हम तो धुआं बारी ले चिंता मार, देख ले ज्वलन लगी। महाराज शीतल प्रसाद कहा को ज्वाला प्रसाद में कहो। ऐसे वचन वाण की वेला क्षमा ढाल ओढ़े मुनि ज्ञानी। कोई झूठी बात कहेगा तो हमको सहन नहीं होती। अरे तुमने झूठा दोषारोपण किसी के ऊपर किया होगा, उसका उदय आया है, अब सहन नहीं करोगे, सहन नहीं होती तो क्या करोगे, पटको मूड मरो। कर्म फल में दुखी हो ना, ये तो पत्थर से सिर फोड़ करके रोने की तरह है, रो पटको मूड, क्या करोगे, नहीं सहन होता था।
और मूड पटकोगे तो भी सहन तो करनी ही पड़ेगी। लड़ोगे झड़ोगे क्रोध करोगे तो भी सहन करनी पड़ेगी, सहन बिना कहाँ जाएगी। संकलेश परिणाम से सहन करोगे तो भी तुम्हें नया कर्म बंद होगा, कर्म तो सहन करना ही पड़ेगा। क्या कहा, जो दिन 4 को व्योंत बनो, 4 दिन तुम्हें भोगों की अनुकूलता बन गई। कैसे बनती भोगों की अनुकूलता जानते हो? क्यों? अरे शरीर में शक्ति भी है, इच्छा भी है, भोग सामग्री भी है और सामने वाले अनुकूल भी हैं। हमारी खाने की इच्छा है, आज पेट में दर्द हो रहा है तो अब क्या करोगे? नहीं, आज पेट में भी दर्द नहीं हुआ, खाने की भी इच्छा है और लड्डू भी है और सामने वाला बड़े प्रेम से भैया आज तो लड्डू बनाए खाइए, खिला भी रहा है, तो 4 दिन खा भी लोगे तो क्या होगा? तो पर दुर्गति में पछतायो, इस जीवन में दुर्दशा, आगामी भाव में दुर्गति तेरे संक्लेश परिणाम का फल है। दूसरे पर झूठा दोषारोपण करता है तो कुछ नहीं, और अपन देखो झूठी बात से मत करो, झूठी तो है ही सबरी। जिसे तुमने अपना मैं मान लिया वो भी झूठा है। ये झूठा ही है, तुम्हारा ये रूप नहीं है। जिन्होंने जिन रूप का अभिमान करके, वो क्या नाम, इस विनाशी देह के रूप का अभिमान करके जिन रूप का तिरस्कार किया है, ये कहां से आ गए? यही समय आए वे कहते भाई राजा ने ये कह दिया था ना, जाओ इनको आहार देना। अब अपनी शौक श्रृंगार में लगी रानी, यही समय आए हुए कहते गुस्सा के मारे कड़वी तुमड़ी आहार ले गई। उनकी तो देह छूट गई शांति से, लेकिन उसका क्या हुआ? अरे रे, भाव भाव में कुरूपता। पुण्य के उदय में पाप के उदय का फल न दिखाई दे तो ये मत समझ लेना कि पाप कुछ नहीं हुआ, उल्टा मत समझ लेना। जीवन की परीक्षा ये है, अभिमान के प्रसंगों में अभिमान न आवे। सुंदर रूप हो, क्षयोक्षम बहुत हो, बड़ा पद हो, धन वैभव खूब हो, सब अनुकूलताएं हो, तो भी वहाँ रंजायमान न हो, अभिमानी न हो, उद्यत न हो, देवशास गुरु की उपेक्षा अनादर न हो, किसी दीन दुखी की भी उपेक्षा अनादर न हो, तब समझ लेना हमने कुछ स्वाध्याय किया है। आत्मा स्वभाव से महान है, और जो आत्मा की आराधना करते हैं वे ही महान होते हैं, लोकोत्तम होते हैं। लोकोत्तम मन किसे? लोक में सबसे महान हो से उत्तम कहते हैं। कितने हैं? चक्रवर्ती, देव, उत्तम, सेठ, साहूकार, बोलो बोलो ना, एक भी नहीं। अनंत सिद्ध साधु और केवली द्वारा बताया हुआ धर्म लोक में उत्तम है, महान है। क्यों? बोलो क्यों? क्योंकि वे आत्मामय हैं। अरहंत सिद्धाचार्य ये आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। जब शरण कहा तो उत्तम और मंगल है, उसमें अंतर करें। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा की अवस्थाएं है न, 4 आराधनाओं की लिखा है। बोलो सुनाओ, याद हो तो। हमें तो याद है, गद्य की तो सुना दी तुम्हें।
ये 4 प्रकार की जो आराधनाएं हैं वे आत्मामय हैं, इसलिए ये लोकोत्तम हैं, शरणभूत हैं, मंगलमय है। आत्मा को समझे बिना कोई महान होता नहीं, मान बैठ ले। समझ में आया ना? आत्मा को समझे बिना, परमात्मा की भक्ति के बिना, आज्ञा माने बिना कोई बड़ा नहीं हो जाता। देखो हमने नहीं मानी तो बड़े नहीं हो गए, बड़े नहीं हो गए। काम की बात नहीं करे और इधर उधर की बातों में बहला है। इससे बड़ापन नहीं हो जाता। ज्ञान कहे नर सोई बड़ो, मिथ्यात तजय जिन मार्ग धावे। मिथ्यात को छोड़कर जो जिन मार्ग में लगता है वह महान होता है। समझ में आया ना? प्रशंसनीय वे नहीं जगत जिनकी प्रशंसा करता है। प्रशंसनीय वे नहीं है इनकी स्वार्थी जी प्रशंसा करते हैं। प्रशंसनीय वे हैं जिनकी सत्पुरुष ज्ञानी जन भगवान की वाणी में प्रशंसा की गई। इंद्र सभा में उनकी प्रशंसा हो रही है। जगत के जीव उनके अंतरंग स्वरूप को समझे बिना अथवा अपनी कसाय के बिना उसकी निंदा भी करे तो भी उससे निंदनीय नहीं। क्या लेना देना? क्यों? आत्मा पर से निरपेक्ष है और आत्मा की प्रशंसा निंदा भी पर से निरपेक्ष है। बहुत जी प्रशंसा करते हैं इसलिए प्रशंसनीय नहीं, उसमें दर्शन ज्ञान चारित्र है इसलिए प्रशंसनीय। क्षमा मार्दव आर्जवादिक धर्म है इसलिए वह प्रशंसनीय है। बहुत लोग प्रशंसा करते इसलिए नहीं। जगत के लोग अगर किसी के प्रशंसा करने से प्रशंसनीय हो जाएगा तो किसी के निंदा करने से निंदनीय भी हो जाएगा। लोग तो भगवान की भी निंदा करते हैं, जगत के उत्तम धर्म की भी निंदा करते हैं जगत के जीव। नहीं, अपने गुणों से प्रशंसनीय और अपने दोषों से निंदनीय होता है। इसलिए निंदा बुरी लगती हो तो दोष छोड़ना, प्रशंसा अच्छी लगती हो तो गुण प्रकट करना। प्रशंसा की चाह छोड़ देना, गुण प्रकट करना। क्या सुंदर काव्य अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं। समस्त मित्ते मपास्य कर्म। इस प्रकार से इसके लिए क्या छंद पढ़ने पड़ेंगे? 3, भूतकाल के, वर्तमान काल का और भविष्य काल का। मोह के कारण से जो वर्तमान परिणति में अथवा भूत की परिणति में अथवा भविष्य की परिणति में जो उपयोग जोड़ता है उस रूप अपने को मानता है, उससे बड़ा छोटा अच्छा बुरा मानता है। ये अप्रतिक्रमण, अनालोचना और अप्रत्याख्यान है। इन सबको छोड़कर चरणानुयोग पद्धति आ गई। आत्मा का आश्रय करके इन सबको छोड़ना ये अध्यात्म पद्धति है और इन सबको छोड़कर आत्मा का आश्रय करना ये चरणानुयोग पद्धति है, व्यवहार पद्धति। विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करना अध्यात्म पद्धति है और समस्त परिग्रह का त्याग करके विरागी होना
जहां जिसकी जरूरत होगी उसको कथन को मुख्य करेंगे। जो बातें बनाता है, वैराग की चर्चा करता है, परिग्रह छोड़ करके भी तो ज्ञानाभ्यास के बिना वैरागी नहीं होते। तू परिग्रह बिना छोड़े ही वैरागी होना चाह रहा है। वैरागी होना तो परिग्रह छोड़िए। परिग्रह छोड़ दिया, वैराग तो हुआ नहीं। कि परिग्रह छोड़ने मात्र से थोड़ी वैराग होता है। वैराग तो आत्मा की परिणति है। ज्ञानाभ्यास कर, वेद ज्ञान का अभ्यास कर, तब तुझे वैराग होगा। धैर्य छोड़ने से दर्शन थोड़ी होते हैं। धैर्य छोड़कर भीतर जाने से दर्शन होते हैं। धैर्य छोड़ के बाहर चला जाए तो राग छोड़ करके द्वेष करे, द्वेष बुद्धि से छोड़े तो क्या करें भैया। जैसे तुम न्यारे हो या सो अलग अलग रहो, अलग अलग रहो, अलग अलग देखो तो पहले, तो अलग अलग रहोगे। मुंह तो छूटा नहीं, अलग अलग रहो। भाइयों से अलग रहो, माता पिता से अलग रहो, पति से अलग रहो, पत्नी से अलग रहो। अरे रे प्रभु, वर्णादि और रागादिक भावों से तो अलग हो पहले, मोहादिक भावों से। जिन्हें कर्मों से न्यारा होना है, उन्हें कर्मों से न्यारा देखना चाहिए। जो कर्मों से न्यारा देखते हैं, वे कर्मों से न्यारे होते हैं। जो कर्मों से न्यारा देखते ही नहीं, वे कर्मों से न्यारे कैसे होंगे। इस प्रकार से, किस प्रकार से, थोड़ा सा पढ़ दो भाई। 3 लाइन पढ़ दो तीनों श्लोकों की। हिंदी में पढ़ दो, तुम मत संस्कृत पढ़ो। मोहात यदि मकार्थम, मैंने जो कुछ मोह से किया है। मोह से करता है कि मोह से मानता है? मोह का काम करना है कि मानना है? मानना। तो मैंने मोह से जो कुछ भी मानता रहा, उसका त्याग करके अब मैं अपने को आत्मा मानता हूँ, चैतन्य स्वरूप आत्मा मानता हूँ। ये जो कुछ भी हो रहा, जो कुछ भी हमारी मान्यता है, ये लगता है ये मैं, ये मेरा, ये मोह विलास में जन्मित, ये मोह का फैलाव है, मोह का विस्तार है। इसको छोड़कर मैं एक ज्ञान मात्र चैतन्य स्वरूप हूँ। ज्ञान मात्र, बस इतना ही। इससे आगे परमाणु मात्र मेरा नहीं। तमाम दुनिया की प्लानिंगें करते रहते हो भविष्य में, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा। अरे क्या करोगे तुम? प्रत्याख्यान भविष्य। अब इसकी सारी चिंता को छोड़ो, सारी प्लानिंग छोड़ो, सारे विकल्प छोड़ो, कर्तव्य छोड़ो। चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभवन करता हूँ इन सबको, इस प्रकार से समस्त कर्मों को छोड़कर। पहले तो हमारी एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी, फिर हमने एक कमरा बना दिया। अब हम ये सोच रहे हैं इस तोड़वा करके एक बढ़िया आलीशान बंगला बनाया, पैसा हो गया अपने पास। अरे ये है क्या कहा? निरस्त कर्म संबंधम समस्त मित्येव मपास्य कर्मम। समस्त कर्मों को छोड़ो। उस पुद्गल का परिणमन तुम न कर रहे, न तुमने किया, न कर रहे हो, न करूंगा, करोगे। और अपना परिणमन भी पर का लक्ष्य होगा तो विपरीत होगा, स्व का लक्ष्य होगा तो सम्यक होगा। अपना लक्ष्य होगा तो अपना परिणमन सुंदर होगा, सम्यक होगा, सुखमय होगा। और पर का लक्ष्य होगा तो परिणमन मिथ्या होगा। सुनो,
प्रवचन स्वाध्याय भी करोगे, लेकिन दूसरों को सुधारने के लिए तो तुम्हारा बिगाड़ होगा और कुछ नहीं होगा। तुम्हारा बिगाड़ होगा। बिगाड़ इसलिए सुनो, अगर वो नहीं सुधरेगा तो तुम्हें गुस्सा आएगी। नहीं जैसे कोई समझा रहा है, सुनता नहीं, समझता नहीं है। अभी देंगे दो। अब बताओ अपना बिगाड़ हुआ कि सुधार, बताओ। दूसरों के सुधारने के लिए अगर अपन ने कुछ काम किया तो सुधार होगा कि बिगाड़ है? विचार करना, आपका उपवास हो, आपको भोजन नहीं करना हो और हमारे लिए भोजन बनाओ, तो हम नहीं आएंगे तो तुम्हें क्या लगेगा? बताओ, हम तो भोजन बनाए तैयार को मेहनत करी और दिया ही नहीं, तो भैया हम भोजन कर तो पहले कह देते। हमने संध्या तुमसे कही थी भोजन कर घर करियो, दूसरे के लिए भोजन होना तो क्या होगा बोलो? अगर नहीं होगा तो आपको कितने विकल्प होंगे। और अब मान लो अगर भोजन होगा तो फिर प्रदर्शन करोगे कि अरे एक दिन रोज। हमें मालूम है कई बार ऐसे प्रसंग बनते थे, गए भैया भोजन, अरे महाराज कछु नहीं बनाओ, एक दिन को तो मौका मिलता है। अभी तुम्हें तो एक दिन हमें भोजन कराना, हमें तो रोज प्रकार भोजन करने भैया। हमारा क्या है जो सोचे हुए कैसी बात नहीं करे, तुम तो रोटी बना रहे हो कि एक दिन में कछु नहीं। अरे तो एक एक दिन तो सब जने करेंगे, रोज पूरी बनाएंगे तो हम क्या करेंगे बोलो? रोज मिष्ठान खवाएंगे तो हमारा क्या होगा? तुम कहे एक दिन, अरे तुम्हें तो एक दिन कराने, हमें तो रोज करने ना पड़े। ध्यान रखना, पर के लक्ष्य से मोह राग द्वेष होते हैं, दुख होता है। स्व के लक्ष्य से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित होते सुख होता है। अब तुम्हें सुखी होना हो तो अपना लक्ष्य रखना, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे व्यवहार हो, चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे स्थूल हो, चाहे व्यवहार हो, चाहे परमार्थ हो, अपना हित रखना। हमें तो अपना कल्याण करना है। कोई आए चाहे नहीं आए, हम क्या अपने जी बांध के बैठ गए। कोई आएगा तो जोर से बांधने लगे, नहीं आएगा तो बस खत्म। अब वे सोचेंगे कि तो टाइम से बैठ जाते अपने आप टाइम से आने लगे। और भैया जिन्हें नहीं सुनाई दिए, भैया एक काम करो, इतने जिन्हें सुनाई नहीं दी तो फिर अपने आप माइक लगा दिया। तुम्हें क्या जरूरत है? तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं। हम तो अपना साध्य कर रहे। हमें आज भी याद है, अब पंडित जी रहे नहीं, शांत हो गए, प्रवचन करते थे और कई बार तो लोग उठ के चले जाते थे क्यों? उन्हें टाइम को ध्यान नहीं। तो एक बार कई बार एक लाइन बोल देती, देखो भाई तुम्हें आनंद आया ना, हमें तो आनंद आ रहा। मैंने ऐसी हंसी आती थी कि तुम्हें आनंद आए ना, हमें तो आनंद आ रहा। समझ में है ना? तो समस्त मित्ते आस्य कर्म, इस प्रकार से समस्त कर्मों का अपास माने त्याग करके, छोड़ करके, तो किस प्रकार से, ये प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा? तो किस प्रकार से माने पिछले छंदों में जो कहा, ऐसे मिथ्याद्र ज्ञान चरण बस के कैसे जितने हम आगे कहेंगे। और ऐसे दुख, कैसे दुख? जैसी पहली ढाल में कहे, प्रसंग के अनुसार आगे पीछे से मिला करके अर्थ करना चाहिए। तो इस प्रकार समस्त कर्म का त्याग करके, तो किस प्रकार कि इसको मोह का विलास समझकर, मोह के द्वारा किया हुआ करके। देखो कई बार ऐसा होता है, किसी व्यक्ति गुस्सा आ गई और उसने 2 4 10 5 बातें कह बैठे। अब कह तो गया गुस्सा में, पीछे से उसे ध्यान आया, सुझर से आया, भैया क्षमा करियो, बस हम गुस्सा में तेजन का नहीं करेंगे, बोल दे ना भैया। उस राजा ने बुला करके पूछा उस शराबी को, मंत्री ने कहा कल दरबार में बुलाएंगे, अभी क्यों कहते? तो बुला करके पूछा क्यों रे, हाथी खरीदेगा? महाराज हम कल तो तू कह रहा था, हम कहाँ गए? मंत्री ने कहा देखो हमने कहा था महाराज ये शराब बोल रही थी, ये नहीं बोल रहा था, ऐसे गुस्सा बोल रही है, ये नहीं बोल रहे।
ये मोह बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है। ये मान बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है। लौकिक में गए ये पैसा बोल रहा हो है? ये लोभ बोल रहा है, लोभ। तुम नहीं बोल रहे। हमको लोभ हो जाए तो हम ऐसे ही बोले, जिनको लोभ आ जाए तो इनको यही ऐसे बोले। जिसको लोभ होगा इस प्रकार की भाषा होगी, जिन जिनको मान होगा इस प्रकार की भाषा होगी, जिस प्रकार जिन जिनको क्रोध होगा इस प्रकार की भाषा होगी। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए इन कर्मों का कार्य समझकर, जैसे चौकी को मंदिर की समझ करके अपन उठ जाते हैं और चले जाते, कहाँ भी ले जा, चौकी तो छोड़ जा, चौकी तो नहीं ले जा क्या चौकी उठा ले जा कि भाई तुमने ये काफी उठाई, चौकी क्यों नहीं उठाई? काफी हमारी है चौकी मंदिर की। अरे काफी तुम्हारी नहीं है, ये क्या है? ध्यान रखना, काफी जहाँ की था मत छोड़ जाना। परमार्थ की बात चल रही है, तब काफी यही छोड़ जा चाहे कहूं, समझ में आया ना? तो ये काफी भी तुम्हारी नहीं। मोह से जिसको हमने अपना माना था, जिसको मान रहे हैं और जिसको मानेंगे, वो अपना नहीं। इसका त्याग करके शुद्ध नयावलंबी होकर है विलीन मोह निर्विकार चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव करते हुए समस्त विकारों से रहित हो जाओ, यही धर्म है। ओम विचारना सजानंदी शोध रूपी अविनाशी आत्मा सजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी आत्मा स्वरूप सजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी आत्मा